आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज मार्केट बहुत साइडवेज रह रही है और लेकिन फिर भी जो लेवल मैंने आपको दिए थे ना निफ्टी में, उन्हीं लेवल पे टारगेट बुक हुए और टारगेट हिट भी हुए हैं भाई। मैं नहीं कहता कि किसी का भी ऐसा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही बार एंट्री मिली है और दोनों बार टारगेट दिए हैं। चाहे भाई कल की वीडियो देख लेना जाकर, ठीक है। और मैं सीधी सी मैंने आपको ये बोला था कि ये डिमांड एरिया था जो मार्केट के चढ़ते टाइम बीच में बना था और इस डिमांड एरिया में 50 दिन की मूविंग एवरेज भी थी भाई, ठीक है। मैं यहाँ से जब 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटी, इस कैंडल रेड कैंडल बड़ी कैंडल जो बनाई थी ये, लेकिन फिर इस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल जो बननी शुरू हुई वो नीचे न भाई नहीं निकली है इसके हाई लो से, ठीक है। वो ऊपर निकल कर 250 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया और ये हमारा डिमांड एरिया भी था। और फिर देखो कितना बड़ा मुंह दिया है भाई। शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ भाई मैं ये। अगर हमें इस मुँह को देखते हैं ना, चलो इस कैंडल को छोड़ते हैं, यही कैंडल अगर नापातोली कर लेते हैं, देखते हैं भाई कितने कितने पॉइंट के, 66 पॉइंट 66 की पॉइंट की भाई ये दोनों कैंडल हैं जो हमें टारगेट दिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही सुबह के में भी भाई टारगेट मिले हैं, 2 बार टारगेट मिले हैं। जैसे ही सुबह के पहली 15 मिनट के कैंडल नीचे आई, वो डिमांड एरिया में आई सॉरी, वो डिमांड एरिया में आई है भाई 15 मिनट की कैंडल नीचे, तो आपको यहीं से फिर निकलना शुरू हो गई भाई। देखो कहाँ तक गई, फिर देख लो आपके सामने है। एक ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है भाई। ये हैमर टाइप बनी कहाँ से है, मैं आपको बोलता हूँ कि हैमर वो काम करती है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड एरिया में बनती है, या 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज पे बनती है, ठीक है, या सप्लाई एरिया में, सप्लाई जोन में काम करती है। तो भाई ये देख लो मार्किंग, ये जो मैंने काले वाली लगा रखी है, ये यहाँ से कल का एक रेजिस्टेंस भी है और यहाँ से कल का एक डिमांड एरिया भी है। दो स्ट्रेटजी भाई यहाँ से लगी हुई थी, इसलिए हैमर बनी। तो भाई बैंक निफ्टी ने भी यहाँ तक के टारगेट दिए हैं। और फिर ये निफ्टी ने भी यहाँ से यहाँ तक, फिर निफ्टी ने टारगेट यहाँ तक दिए। लेकिन फिर भी मैं एक हिसाब को देखा जाए, क्योंकि एक जोन में ही है जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी थी ना, उसी की बीच में भाई पूरे दिन बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी वहीं रही है, ठीक है। हमें टारगेट सुबह अपसाइड मिलने जा रहा था लेकिन नहीं मिला। 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल से जो बनी हुई थी ना, 15 मिनट की कैंडल और फिर 5 मिनट की कैंडल, उस 15 मिनट की कैंडल को क्लोज नहीं की भाई, तो उसमें एंट्री ही नहीं बनी। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर क्लोज हो जाती तो भाई हमारी एंट्री बनती थी फिर अपसाइड। पहले टारगेट कल के हाई तक था, अगर हाई टूटता था फिर बढ़ा था। तो सीधी सी बात है भाई। जोन एक्सपायरी कल 6 जुलाई को क्या होने वाला है भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बहुत आसान है। लगता है कि सी साइड प्रॉफिट मिल जाए कल, क्योंकि डाटा पॉजिटिव है एफआई का, जैसे आज भी था, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आज बहुतों के एसएल लगे होंगे, बहुत लोग निकल के भागे होंगे एसएल के बीच में भी, ठीक है। और लॉस हो रहा है, चलो निकल लो, साइडवेज मार्केट है। तो भाई बात कर लेते हैं हम, ये अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, ठीक है, आज के हाई पे ही आसपास बिल्कुल निफ्टी है भाई, और कल का हाई भी है भाई। और ये दोनों हाई अगर कल टूटते हैं, बैंक निफ्टी तोड़ती है, ठीक है, 1 मिनट में मार्किंग लगा देता हूँ, ठीक अच्छे तेरा, यानी कि ये ले लो भाई। मैं इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इस हिसाब से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसलिए तो बोलता हूँ आपको कि भाई कोर्स कर लो, फ्री है। पैसे देने वाले, जो पैसे लेता है आप उनका कोर्स कर रहे हैं और करते भी हैं भाई। जो मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही भाई, जो फ्री बट रहा है उसको क्यों नहीं ले रहे भाई आप लोग, कमाल करते हो यार। चलो भाई मर्जी है आप लोगों की, मुझे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपसे कोई लालच नहीं है। मैंने तो आपको अब तक ये भी बात नहीं बोली कि भाई जिस भाई का अकाउंट नहीं खुला होगा मेरे लिंक से अकाउंट खोल लेना भाई, बताओ अगर बोली है तो, ठीक है। और नहीं बोलने का भी नहीं भाई, मैं आपकी इच्छा है कहीं में भी अकाउंट खोलो, ठीक है, मैं इस बात को नहीं करना चाहता। बस कोर्स कर लो भाई। आपका जो लॉस होता है ना मार्केट में, जिन भाइयों का भी लॉस हो रहा है ना, मुझे उन लोगों का बड़ा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो फ्री सीख के नहीं जा रहे भाई,
पैसे दे देकर सीख रहे हैं, वे तो ठीक काम कर रहे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लेकिन जो मैं फ्री सिखा रहा हूँ भाई, कोई भी कोर्स करने नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग कोर्स करने आ रहे हैं। ठीक है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। जब नया कोर्स शुरू होगा तो मैं आप लोगों को सबको ऐड कर लूँगा भाई उस कोर्स में। तो 20 दिन का कोर्स होगा लगभग। ठीक है, तो भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते भाई ये दोनों हाई टूटते हैं और ऐसे प्रोजेक्शन बनता है। तो आपको करना क्या होगा, बस सीधी सी बात है, हाई पे, ठीक है, फिर सी साइड में जाना है और सी साइड में आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, ये बात ध्यान रखना। मेरा भी कोई अब तक कोई ग्रुप नहीं है जिसमें मैं टिप्स कॉल वगैरह देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सोच तो रहा हूँ कि भाई कोई मैं ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं आपको कॉल टिप्स दूँ कि एंट्री भी और एग्ज़िट भी, दोनों एंट्री भी और एग्ज़िट भी, कि आपको लॉस ही ना हो भाई। ठीक है, क्योंकि पेड ग्रुप वाले भी देख लेना आप, जितने भी ग्रुप हैं आपने आज तक देखे होंगे, वे सारे के सारे ऐसे ग्रुप होंगे भाई, वो कॉल टिप्स देते हैं, एग्ज़िट करने को नहीं बोलते कहीं भी। ठीक है, टारगेट दे देते कि भाई ये टारगेट भाई टारगेट तक नहीं भी तो जाती मार्केट, तो पहले क्यों नहीं बोलता भाई कि एग्जिट हो जा, प्रॉफिट हो लिया, निकल ले यहाँ से। ठीक है भाई, अब साइड अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही निकलना नीचे शुरू कर दे तो बात ये है भाई कि 15 मिनट की जो कैंडल बने ना वो छोटी बन जाए चाहे फिर बड़ी बन जाए। लेकिन ये जो है ना, ये वाला 4,400 का 19,400 का लेवल जो है, ये आपको ध्यान रखना है जब तक इसके नीचे नहीं जाती ना। ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट भी है भाई, सपोर्ट भी है ये। ठीक है, इस स्विंग का सपोर्ट भी है ये, और नीचे निकलना शुरू कर दे तो आपको दूसरी कैंडल फिर 5 मिनट की उस 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करती हुई नज़र आ जाए तो आपको फिर क्या करना है, ट्रेड करना है सी साइड। ठीक है, प्रॉफिट भाई इस कैंडल में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी करेंगे ना तो उसमें भी आपको देखो सारी मारू बुजू टाइप कैंडल है भाई, सारी मारू बुजू टाइप कैंडल है। ठीक है, ये देख लो भाई, यहाँ भी प्रॉफिट दे, यहाँ भी एक डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल बनाई गई, फिर यहाँ बनाई फिर गई। भाई कोई बात ही नहीं मानता भाई, मेरी तो ना मानो भाई, आपका पैसा आप देखो। चलो खैर, अगर भाई गैप डाउन खुलती है इसी कहीं डिमांड एरिया में और पहली 15 मिनट की कैंडल आपको फिर से बुलिश मिल जाए तो आपको वो कैंडल मार्क करनी है, और जब भी ऊपर निकलना शुरू करे तो आपको मार्केट के साथ होना है। क्यों? ठीक है, और अगर एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे निकलना शुरू कर देना यहीं से गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो आप कैसे करोगे, तो आप 15 मिनट की कैंडल मार्क करना फिर, और दूसरी कैंडल जैसे भी निकलती है ना 5 मिनट की कैंडल, उसको क्लोज को तोड़ती है 15 मिनट की कैंडल को, तो आपको फिर नीचे जाना है भाई मार्केट के साथ। टारगेट इसमें 2 होने वाले हैं, क्योंकि इसका और इसका जो ये डिमांड एरिया है ना 19,272 का, ये थोड़ा इस हिसाब से दूर है, तो आप इसका हाफ नाप लेना। ठीक है, आप इसका हाफ नाप लेना इस डिमांड एरिया का और इस डिमांड एरिया का, तो वहाँ तक भाई पहले फर्स्ट टारगेट रहेंगे बुक करने के, और दूसरा टारगेट फिर हमारा यही डिमांड एरिया हो जाएगा जो 19,242 से लेकर 19,255 तक बना हुआ है। ठीक है, और अगर भाई इस डिमांड एरिया के नीचे ओपन होती है गैप डाउन, तो आपको करना क्या होगा, अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर निकलना शुरू करे इस डिमांड एरिया तक, फिर ये डिमांड एरिया नहीं रहेगा, ये सप्लाई एरिया रहेगा, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको करना क्या होगा भाई, वेट करना, या तो ये टूटे पूरा, टूटने के बाद फिर प्राइजेक्शन बना तो आप बुलिश होना। ठीक है, और अगर ना टूटा, ऊपर निकली और निकलने के बाद नीचे निकलना शुरू हुए, तो भाई अगर रिस्क ट्रेडर हो तो आपको जैसे ये कैंडल मिली ना, नीचे आई और फिर देखो कितनी बड़ी मिली, तो आप इसमें एक छोटी सी पेपर ट्रेड कर सकते हैं भाई। जैसे ही बनी, ऊपर निकली, फिर नीचे निकलना शुरू कर दी, तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं इसमें एक छोटी सी ट्रेड लेकर। और अगर निकलने के बाद नेगेटिव कैंडल बना दे और फिर वो 15 मिनट की कैंडल, दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे और उसके लो को तोड़ती है इस लो को, और 5 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए, तो आपको फिर पी साइड जाना है पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना भाई, अगर गैप अप ओपन लगा दे निफ्टी, तो आपको करना क्या होगा, सीधी सी बात है, वही कल वाला भाई हाई पे है सिस्टम। तो मैं बताता हूँ आपको,
अगर भाई छोटा मोटा गैप अप ओपन हुए तो करना यह है भाई, अगर 15 मिनट की कैंडल छोटे से गैप को फिल कर सकती है, अगर ये पहले ही 15 मिनट की कैंडल में फिल हो जाए तो वो दूसरी कैंडल जो आपको बुलिश होती नज़र आए तो उस कैंडल को मार्क कर लेना। यानी कि यहाँ कहीं भी, सॉरी सुनो, ध्यान से सुनो, पहली कैंडल नीचे आई और वो क्लोज भी हो गई, चलो, और फिर दूसरी कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो आपको नेगेटिव नहीं होना जब तक आज की क्लोजिंग ना टूट जाए, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं आपको फिर बुलिश कैंडल मिलती है यहाँ कहीं भी, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे या आज की क्लोजिंग पे पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो भाई आपको सीधे फिर बुलिश होना है। जहाँ निफ्टी जाएगी हम उसके साथ जाएंगे, बस साफ़ सुथरी बात ये है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाए, जैसे ये मैंने कल की मार्किंग लगा रखी, बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो 15 मिनट का वेट करना। 15 मिनट के वेट के बाद आपको, हाँ, अगर 5 मिनट, ध्यान से सुनो, बड़ा गैप अप खुला, ठीक है, और बड़ा गैप अप खुलने के बाद आपको दिखे कि रिलायंस भी बहुत नेगेटिव है, रिलायंस और HDFC बैंक नहीं, HDFC, TC भी नेगेटिव है, TCS भी नेगेटिव, यानी कि मैं शेयरों की बात कर रहा हूँ भाई, वे भी नेगेटिव। तो आप फिर 15 मिनट की कैंडल का वेट ना करना, फिर आपको 5 मिनट की कैंडल ही नेगेटिव मिल जाए आपको तो आप ट्रेड कर सकते हैं भाई नेगेटिव, ठीक है, पी साइड। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज बहुत लोगों का पैसा खाया होगा बैंक निफ्टी ने, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज थी फिर भी निफ्टी से। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। सीधी सी बात अगर बताऊँ आप, मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया था एक, उसमें मेरा एसएल लगा, फिर मैंने निफ्टी में कैप्चर किया भाई शाम के टाइम, जब मुझे एक डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिली तो जब, और 50 दिन की मूविंग एवरेज मुझको वहाँ मिली तो अब मेरा ट्रेड बनता था। लेकिन मैंने आज बड़ी गलती कर ली, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क ले लिया और कर लिया। इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि भाई ट्रेड बनती ही नहीं थी आज बैंक निफ्टी में, ठीक है, आज ट्रेड बनती ही नहीं थी आज बैंक निफ्टी में। 50 दिन की मूविंग एवरेज, एक भाई कमेंट कर रहे थे कि 50 दिन की मूविंग एवरेज ना आज आपकी काम नहीं किया। भाई कौन कहता है काम नहीं किया? देखो, पहली 15 मिनट की कैंडल नीचे आई 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ती हुई, और लेकिन कट नहीं किया, यानी कि क्लोज नहीं हुई, ऊपर निकलना शुरू कर दी। पहले तो यहाँ तक गई, फिर दूसरी कैंडल यहाँ से लेकर वहाँ तक गई। कौन कहता भाई काम नहीं किया? फिर ये टेस्टेड हो गई, ठीक है, टेस्ट होने के बाद फिर ये पूरे दिन इसी पे चिपकती गई। कोई पॉजिटिव कैंडल मिली नहीं, अगर मिली तो उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं निकली। कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिली तो अगर मिली तो उसको क्रॉस करके नीचे नहीं निकली। एक ये पहले बात है, साइड वे ये चिपकती चली गई तो भाई कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। सुबह का एक ट्रेड था 50 दिन की मूविंग एवरेज को किसी ने ले लिया होगा तो भाई बेहतर है, नहीं लिया होगा तो उसने नुकसान उठाया होगा, ठीक है। बात करते हैं भाई करना क्या होगा बैंक निफ्टी में। सिंपल सा तरीका है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का लो और कल का भी लो, ध्यान रखना भाई मेरी बात को। यानी कि ये लेवल जो कल की मार्किंग लगी हुई है 45,000 की, ठीक है, 45,000, ये 45,000 का लेवल कल टूटना चाहिए अगर आपको नेगेटिव होना है तो, क्योंकि ये एक सपोर्ट है और अच्छे वाला सपोर्ट है। फ्लैट ओपन हुई, हाँ इतना ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपन हुई और 15 मिनट की जो कैंडल है वो छोटी बनी ना कि बड़ी, तो आपको करना क्या होगा, जैसे नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट की छोटी और वो क्रॉस होती है 5 मिनट की कैंडल, उसको तोड़ के क्लोज हो जाती है, तो आपको फिर पी साइड ट्रेड बनता है। पहला टारगेट छोटा है बहुत, आज का लो, और दूसरा टारगेट हो जाएगा फिर 45,000 तक का पूरा, सीधी बात है। और हाँ, अगर या तो पहली ही 15 मिनट की कैंडल ये तोड़ दे, या फिर 1-2 कैंडल, जब भी ये लेवल टूटा है ना भाई 45,000 का, तो आपको ऐसे का वेट करना है फिर ऐसी, यानी टूटने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन फिर भी भाई सेफ रहना। टूटने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, टूटी फिर एक कैंडल ऊपर निकलना शुरू करे और उसकी क्लोजिंग फिर नीचे, उसकी क्लोजिंग क्या हो, उसकी इस जो सपोर्ट बना ना, उसकी क्लोजिंग फिर इस सपोर्ट से नीचे ही हो। ऊपर निकलना तो शुरू हुई और उसकी क्लोजिंग फिर इस सपोर्ट से नीचे ही क्लोजिंग हो, और फिर जब तीसरी कैंडल बने
वो तीसरी कैंडल भाई नीचे बनना शुरू हो, ध्यान से सुनना, 5 मिनट की कैंडल, उसके हाई उस दूसरी जो पहले उससे पहले कैंडल क्लोज हुई थी ना, उसकी हाई से 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो, फिर आपकी ट्रेड बनती, फिर वो समझना कि रिटेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आपको बड़ा मुंह मिलने वाला है। बड़ा मुंह कौन सा मिलेगा, मैं आपको नीचे के टारगेट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 2 टारगेट है भाई। पहला टारगेट रहेगा आपका बैंक निफ्टी में 44,886 का, क्योंकि यहीं से भाई भागी थी एक बार। और दूसरा टारगेट रहेगा डिमांड एरिया 44,771 से लेकर 44,720 तक, ठीक है, ये डिमांड एरिया है। और अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो भाई ये जो ये सीविंग है ना, ये वाला ये टूटना चाहिए बस, ठीक है, ये टूटना चाहिए। जब तक ये ना टूटे तो आपको बुलिश नहीं होना है। बैंक निफ्टी जैसे ऊपर निकलना शुरू करे और ये सीविंग अगर टूटता है और दूसरी कैंडल इसको क्रॉस करनी ऊपर की ओर जाती है, आपको दिखती है, तो आपको सी साइड फिर प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट मतलब एंट्री लेनी है। प्रॉफिट बुक कहाँ कर रहे हो भाई, आज का हाई, ठीक है, ये आज का हाई है भाई, ठीक, 45,420-15 के आसपास, ये पहला टारगेट है। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है इसलिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। और दूसरा टारगेट फिर ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसका हाई का कैंडल का आपको दूसरा टारगेट रखना है 45,575 का, लिख रहा है ना भाई। और तीसरा टारगेट फिर हाई का, ये हाई, ये रेजिस्टेंस। अच्छा, आज किसी ने नोटिस किया होगा, एक इसमें एक फार्मूला चला है आज, जो वो कल बना था आज चला। क्या फार्मूला है वो भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में काम करता है। वो चाहे अप्लाई एक में हो जाए, निफ्टी में हो जाए जब भी दोनों में काम करेगा, और बैंक निफ्टी में हो जाए तो जब भी दोनों में काम करेगा। क्या है वो, कि जब भी ये भाई ये कोर्स का हिस्सा है, मैं इसमें बता रहा हूँ, जब भी निफ्टी डे कैंडल, ठीक है, नहीं दिन यानी कि डे वाली कैंडल अपने हाई पे चलती भी हो, जैसे फ़िलहाल चल रही है, और वो कैंडल फिर डे वाली कैंडल नेगेटिव बना दे, यानी कि लाल कलर की बना दे, ठीक है, लाल कलर की क्या हो जाए, कैंडल बन जाए डे वाली, तो भाई उससे अगले दिन आपको नेगेटिव रहना है, ठीक है। पीछे जाकर हिस्ट्री में जाकर भाई टेस्ट कर लेना, जितनी भी अपने हाई पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैंडल मिली है ना, लाल वाली रेड वाली, उससे अगले दिन बैंक निफ्टी भी गिरा और निफ्टी भी गिरा है। और कल तो निफ्टी ने भी रेड बना रखी थी और बैंक निफ्टी ने भी रेड कैंडल बना रखी थी डे वाली। भाई चेक कर लेना, चेक करा दूंगा, लो चेक कर लो। ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, रेडियो थोड़ी मार्किंग लग रही है आज वाली। ये देखो, ये वाली है डोजी टाइप की। ये तो शुक्र मनाओ कि डोजी है, अगर थोड़ी सी मजबूत सी कैंडल होती ना तो भाई आज बहुत गिरती निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, ठीक है, फिर डाटा कितना भी पॉजिटिव होता। चलो अपनी मार्किंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है भाई। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होती है भाई इस रेजिस्टेंस के आसपास, कौन से, या तो इस रेजिस्टेंस के आसपास या इस रेजिस्टेंस के आसपास, और 15 मिनट की कैंडल, मान लो कि यहाँ गैप अप ओपन हुई है, 15 मिनट की कैंडल इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ठीक है, तो ऊपर की और बुलिश होना है। अगर इस रेजिस्टेंस पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो नेगेटिव बुलिश होना है, क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव बनी ना तो आपको फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी फिर, ठीक है। गैप फिल होने का, चाहे वो 15 मिनट की पहले कैंडल में भाई गैप फिल हो जाए, बस गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। और अगर बड़ा गैप ओपन हो जाए यहाँ कहीं इस पर, अब दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी नीचे है और निफ्टी अपने हाई के आसपास है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए इस रेजिस्टेंस के आसपास, जो हाई है बैंक निफ्टी का, क्या हाई है भाई देख लेते हैं, 45,566 का, सॉरी 66 है, 55 का है भाई, 45,655 का हाई है। अगर यहीं कहीं आपको मिलती है गैप अप
ओपनिंग पे और आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की पहली, तो वो कैंडल फिर उसको क्लोज करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, 15 मिनट की कैंडल को खा जाए 5 मिनट की कैंडल, तो आपको नीचे की साइड जाना है। चलो डाटा देख लेते हैं भाई जिसको आपको इंतज़ार रहता है। DI का डाटा नेगेटिव है 400 सवा 400 के आसपास, यानी कि 439 करोड़ नेगेटिव है, और 16 करोड़ 300 के आसपास आपका FI का डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गई बात। PCR डाटा निफ्टी का पॉजिटिव है भाई, PCR डाटा देख लेना, ये 28,000 मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं और 21,000 नीचे लेके जाने वाले हैं मार्केट को। इंट्राडे का नेगेटिव रहा, लेकिन फिर भी भाई कल एक्सपायरी है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम या तो एकदम लो हो जाते हैं या प्रीमियम भाग जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो 19,400 पे भी कॉल राइटिंग बहुत हुई है, 19,450 पे भी कॉल राइटिंग बहुत है, 19,500 पे भी कॉल राइटिंग बहुत है, 19,550 पे भी कॉल राइटिंग बहुत है। तो यानी कि ये जितने भी एरिया है ना, 19,500 450 से लेकर और 19,500, ये सारा का सारा ऑप्शन चैन के हिसाब से नेगेटिव एरिया है भाई, ये सारा का सारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये पॉजिटिव है भाई 19,300 पे अगर आपको निफ्टी ओपन होती हुई मिल जाए, यानी कि गैप डाउन इतने के यहाँ कहीं, या जाती जाती इस पर 19,300 पर आपको एक बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आपको पॉजिटिव होना है भाई उस पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ की पुट राइटिंग बहुत हुई है कॉल राइटिंग के हिसाब से, यानी कि उसके मुकाबले से। ठीक है, तो ऑप्शन चैन सीखना भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है ऑप्शन चैन सीखना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमने हार्ड समझ रखी है, मेन बात ये है। और दूसरी बात है, हम उस पर काम ये बैंक निफ्टी का है भाई, ये 24,000 पॉजिटिव है भाई, और 22,000 नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी का तो इंट्राडे का भी पॉजिटिव है, आज शाम के टाइम बना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई ऑप्शन चैन के हिसाब से। हमें बोला था कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए हार्ड नज़र आती है भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करो तो कोई हार्ड नहीं है भाई। बैंक निफ्टी भी 45,700 तक नेगेटिव ही है। ठीक है, नेगेटिव ही बनी हुई है। तो कल देखते हैं भाई एक्सपायरी वाले दिन। मैं ग्रुप बना रखा है ना, जो तुम टेंशन मत लेना, मैं उस पर काम चल रहा है, मेरा सिस्टम बन रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब पर नया हूँ ना भाई, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, बस मेन बात यह है। तो मैं आपको कॉल टिप्स भी पेपर ट्रेड के लिए दिया करूँगा, मैं उसमें दे दिया करूँगा, और उसमें एग्जिट भी आपको बताया करूँगा। ठीक है, आपको बहुत आसान हो जाएगा फिर ट्रेड करना। समझ गए बात। तो भाई जिस भाई को वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख के समझना, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो। और ज़्यादातर भाई बैंक निफ्टी में काम ना किया करो, मेरे हिसाब से निफ्टी में काम किया करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।